ये हो गया। हो गया तो रोज सही हो गया। यस यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ऑलराइट दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया सर। ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। ओके, मैं आपको एक इससे पहले कि हमारे स्पीकर आज एक बहुत सा धमाकेदार प्रोग्राम हमें सुनाए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला समझाना चाहता हूँ। और वो फार्मूला कुछ और नहीं है बल्कि एक ऐसा फार्मूला है जो हर बार जब भी एक स्पीकर आपके सामने स्पीक करने आता है, बातें करने आता है, तो उस वक्त जो है ये इम्पोर्टेंट होता है लोगों को समझाने का। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, औरों को ऑल गुड? एवरीवन कैन हियर मी? यस यस। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो ये जब भी होगा कि कोई स्पीकर सामने बात कर रहा होगा तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बतानी होगी लोगों को, वो है TIS फॉर्मूला। TIS के मुताबिक ही आप जो है स्पीकर को इंट्रोड्यूस करोगे। और T इज नथिंग बट T इज टॉपिक। स्पीकर किस टॉपिक के बारे में आज बात करेगा, ये T होता है। तो उसकी टॉपिक के बारे में आप बताएंगे किस तरह, क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है उस टॉपिक की, वो तमाम चीजें आप टॉपिक में कवर करोगे। और सेकंड है I इज इम्पैक्ट। उस टॉपिक का कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके होने से और उसके नहीं होने से। ओके, और थर्ड होता है स्पीकर, और स्पीकर के बारे में पहले बात करना है और लास्ट में उसका नाम लेना है। स्पीकर का नाम नहीं लेना है, पहले स्पीकर का नाम आप जब इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने ऑडियंस को, उस वक्त आप जो है स्पीकर का नाम लेकर के इंट्रोड्यूस करेंगे। उसी फॉर्मूला से अब जो है मैं हमारे स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। देखिए, हालांकि वो काम नहीं, एनीवे आई विल डू इट माई सेल्फ। दोस्तों, हमारे स्पीकर आज एक खूबसूरत मेमोरी का प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। मेमोरी आप जानते हैं, हर चीज में अगर आप दुनिया में देखें, अगर आप याद रख सकते हैं लोगों को, याद रख सकते हैं चीजों को, याद रख सकते हैं घटनाओं को, तो आपकी जो है हर वक्त जहां भी जाएंगे आपका बोलबाला होगा। आप जब लोगों के सामने जिक्र करोगे किसी भी चीज का, तो आपकी मेमोरी की तारीफ होगी। और मेमोरी की तारीफ ही एक ऐसी चीज है जो आपको एक आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल बनाती है। और ऐसी टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, आप अगर ये बताते हैं कि आपकी मेमोरी अच्छी है, तो लोग आपसे बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। और इसका इम्पैक्ट पहले देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट, अगर आपके पास मान लीजिए अच्छी मेमोरी नहीं है, तो यू टेंड टू लूज द ग्राउंड एवरीवेयर। कई बार जो है हमें चीजें याद नहीं रहती, कई बार हमें चीजों को जिक्र नहीं कर पाते उसका, बिकॉज इट इज नॉट इन योर मेमोरी एट ऑल। तो ये सीखना जरूरी है। अब सीखने का इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर आप ये सीखते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि इफ यू हैव अ गुड मेमोरी, then definitely you can impress people everywhere in the world. तो मेमोरी का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, खास करके स्कूल के बच्चों में। हम देखते हैं कि अगर उनको एग्जाम देना होता है तो रात भर पढ़ाई करते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो एग्जाम पेपर्स देखने के वक्त जो है वो लोगों को वो अपना टॉपिक याद नहीं रख पाते हैं, अपना आंसर्स याद नहीं रख पाते हैं। तो ऐसी सूरत में वो फेल भी हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उसका इम्पैक्ट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और अब आता है स्पीकर। दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस। अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्पीकर के ऊपर,
जो ये इम्पैक्ट हमारी जिंदगी के ऊपर लाने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने जो है खास करके बच्चों के जीवन के ऊपर, जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस डाला हुआ है, इम्पैक्ट डाला हुआ है। और इनका एक जिम्मेदारी है कि कमिटमेंट की तरह से ये सामने आएंगे और अपने बारे में बताएंगे भी कि इन्होंने क्या मिशन लिया हुआ है। तो जबरदस्त इनका काम है, जबरदस्त इनका नाम है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कैमरा पे आके कैमरा पे आके अनम्यूट करके जो है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करेंगे। प्लीज कैमरे पे आइए लोग, कैमरा पे आइए, कैमरा पे आइए। कमलेश जी, महेश जी, प्रेम जी, राम जी, सारे लोग कैमरा पे आ गए हैं। ओके, तालियों की गड़गड़ाहट से अब आप वेलकम करेंगे सतीश चौहान जी को। सतीश जी, ओवर टू यू। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत वेलकम सतीश जी, बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद टोरो सर, आपने इतना बढ़िया इंट्रोड्यूस किया मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद है सभी का जो इतनी मॉर्निंग में, सुबह में, ठंडी सर्दियों में यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद है हमारे मेंटर, हमारे गुरु संभव सर का, जिन्होंने एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया है हमें, हम सबको आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है सर का। सर, तो दोस्तों, जैसा कि मैं आज मेमोरी की बात हम कर रहे हैं, ऑलमाइटी ने, कुदरत ने, भगवान ने हमें एक सबसे बड़ा गिफ्ट दे रखा है, वो है हमारा ब्रेन, माइंड, दिमाग जिसको हम बोलते हैं। इसी के थ्रू दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं दोस्त। अब इसमें क्या होता है कि हम स्टोर तो बहुत कुछ कर पाते हैं, लेकिन क्या होता है कि सही समय में सही चीजें हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो उससे जब अगर हम सही समय पे रिकॉल करना सीख जाते हैं, तो ऐसा लगता है या हमको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि हमें सब कुछ आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सही समय पे रिकॉल होगा। स्टोर तो बहुत कुछ होता रहता है हमारे माइंड में, लगभग सभी चीज हो जाती है, लेकिन जो चीज रिकॉल हो जाती तो हम कहते हैं इस बंदे की मेमोरी बहुत अच्छी है, या हमारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये चीज मैंने बता दिया है। तो स्टूडेंटों के साथ भी ऐसे ही होता है कि वो क्या करते हैं कि जब टीचर्स उनसे पूछते हैं, उनको सही समय पे रिकॉल हो जाता तो कॉन्फिडेंस से वो बताते। दोस्तों, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल, यस, आ रही है। आ रही सर, आ रही, बिल्कुल। थैंक यू दस सर। इसमें हमें सबसे पहले जो समझने की जरूरत है कि हम किस प्रकार के लर्नर हैं, हम किस प्रकार के लर्नर हैं, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लर्नर क्या होता है, कुछ ऑडिटरी लर्नर होते हैं, उनको क्या है, लेक्चर जल्दी समझ में आ जाता है, या पॉडकास्ट के थ्रू समझते हैं, या ऑडियो फाइल के थ्रू वो जल्दी समझते हैं। अगर इस तरह से अगर आप समझ रहे हैं, इसका मतलब एक आप ऑडिटरी लर्नर हैं। और इसकी पहचान के लिए ये होता है कि अगर आपसे जब कोई सवाल पूछता है और आप सीधा देखते हैं, तो इट्स मीन कि आप एक ऑडिटरी लर्नर है। इसी प्रकार के एक कुछ विजुअल लर्नर होते हैं। तो जो विजुअल लर्नर होते हैं, उनको क्या है कि वीडियो फाइल समझ में आती है, ड्राइंग समझ में आता है, और वो मीडिया फाइल को अच्छी तरह एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो जो इस तरह के लर्नर होते हैं, वो विजुअल लर्नर होते हैं। इनको क्या होता है, अगर आप इनसे सवाल पूछें तो ये या तो ऊपर की तरफ देखते हैं या लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं, तो इसका मतलब है कि एक विजुअल लर्नर है। ऐसे ही काइनेस्टिक लर्नर जो होते हैं, उनको फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू समझ में आता है, और या इशारों की भाषा उनको समझ में आ जाती है, तो वो काइनेस्टिक लर्नर होते हैं। तो उनको उससे जब आप प्रश्न पूछेंगे, तो वो क्या करेंगे, या तो नीचे की तरफ देखते हैं, तो इससे यह पता चल जाता है कि वो एक काइनेस्टिक लर्नर है। दोस्तों, मेमोरी की अगर हम बात करें, इसकी जरूरत क्यों? इसकी जरूरत हर किसी को है। अगर आप देखें, स्टूडेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है, हो अगर कोई घर में अपना काम करता है, महिला है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो हमें हर क्षेत्र में मेमोरी की जरूरत है। अगर आप एक सही समय पे आपको सब चीज रिकॉल होती रहती, तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है, ऊपर आपको सब कुछ अप्रिशिएट करते हैं हर कोई कि भाई ये आदमी को हर चीज आ रहा है। तो ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का भी बहुत बढ़िया तरीका है। और इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक अलग से हार्मोन्स निकलता है,
जिससे कि आपके हर क्षेत्र में आपको विकास मिलता रहता है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे माइंड में रजिस्ट्रेशन कैसे हो। तो इसके भी कई तरीके होते हैं। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा कि कैसे ये रजिस्ट्रेशन होती है हमारे माइंड में मेमोरी। तो फर्स्ट जैसे होता है कि हम कोई भी चीज में रजिस्ट्रेशन होने का है कि फर्स्ट हम उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इंटेंशन, इंटरेस्ट और मोटिवेशन के थ्रू। तो ये एक तरीका है। उसके बाद क्या होता है, जब ये दो चीज हो, एक तीनों चीज हम करते हैं, मतलब इंटेंशन, इंटरेस्ट और मोटिवेशन, उसके बाद क्या होता है कि हमको स्टोर करना रहता है इसको अपने। जब स्टोर कर लेते हैं तो उसके बाद वो रिट्रीवल होता है। रिट्रीवल, अगर आपका रिट्रीवल तभी होगा जब आपके रजिस्ट्रेशन और स्टोरेज हुआ रहेगा। सपोज मैं बात करता हूँ कि कोई व्यक्ति है, उसको अपनी कंपनी में प्रेजेंटेशन वगैरह देनी है, तो वो क्या करेगा, पहले तो एक पीपीटी बनाएगा अपनी, या वीडियो पीपीटी बनाएगा। उसके बाद उसके लिए वो कंटेंट तैयार करेगा। ठीक है, जो जो उसका ये प्रोसेस चल रहा है, ये क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है। जैसे वो पीपीटी बना रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, कंटेंट ले रहा है तो रजिस्ट्रेशन कर रहा है। अब स्टोरेज की बात आती है, तो स्टोरेज वो चीज हुआ जैसे कि अगर उसने जो भी कंटेंट और वो पीपीटी तैयार की है उसका वो रिवीजन कर रहा है, चाहे मिरर के सामने कर रहा हो, चाहे वो अपनी फैमिली के सामने कर रहा हो, अपने दोस्त के सामने कर रहा हो, या स्वयं अकेले कर रहा हो, तो वो क्या कर रहा है, वो स्टोरेज कर रहा है। अब जब इस नेक्स्ट दिन उसकी एक बारी आई किस चीज की, वो प्रेजेंटेशन की, तो उसने एक प्रेजेंटेशन दिया। अब वो जो प्रेजेंटेशन उसने तैयार की थी, स्टोर किया था, उसको अपनी कंपनी में उसने प्रेजेंटेशन दिया और उसके थ्रू उसका प्रमोशन हो गया। तो ये उसका क्या हुआ, रिट्रीवल हो गया दोस्तों। तो इस तरह करके हमारी मेमोरी तैयार हो जाती है कि जिसमें इंटेंशन, इंटरेस्ट और मोटिवेशन का बहुत बड़ा हाथ। अब कई लोगों के साथ क्या इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्या है, कुछ मिथ्स होते हैं। जैसे कई लोगों के मिथ्स क्या है कि ये चीज हम पे लागू नहीं होती, हमारी उम्र ज्यादा हो गई, यार हमारी मेमोरी तो ऐसे ही है। लेकिन ये क्या है, मेमोरी, मेमोरी एक स्किल है, इसको आप डेवलप कर सकते हैं दोस्तों, कुछ छोटी छोटी टिप्स करके। हमें जो मिथ्स है इनको इम्प्रूव कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए अपनी जिंदगी से, कि इसको ऐसा नहीं कि हम तैयार नहीं कर सकते। बहुत अच्छी तरीके से आप मेमोरी को डेवलप कर सकते हैं कुछ ट्रिक्स के द्वारा। देखिए, दोनों दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं दोस्तों, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, पूरी एक किताब एक दिन में ही पूरी याद कर लेते थे दोस्तों। और भी बहुत सारे दुनिया में ऐसे मेमोरी ट्रेन है जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज किया है, पूरी के पूरी डिक्शनरी याद कर रखी है। कई ऐसे भी अननोन लोग होते हैं कि वो बैंकों में अपने सारे ग्राहकों के नाम याद कर लेते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं, राजा भी हुए हैं इवन ऐसे, कि जिन्होंने पूरे अपने सिपाहियों का नाम याद कर रखा है। तो वो कर सकते हैं, लेकिन कैसे, अपने अपने आप को डेवलप करके। ये एक स्किल है, इसको सीखा जाता था। कई लोगों को इससे मिथ होते हैं कि ये मेमोरी जो है, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है या मेरी मेमोरी बुरी है। तो मेमोरी जो है, या तो ट्रेंड होती है या तो अनट्रेंड होती है। इसको ट्रेंड करके हम अपने जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। और इसके लिए बहुत सारे मेथड्स और आ रखे हैं आजकल, इसके द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाना शुरू करें। पहला स्टेप अगर मैं बताऊं तो आप इसमें एक काम ये शुरू करें कि आप गुड नरिशमेंट लें। खाने पे थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी जो ब्रेन मसल्स है वो मजबूत हो जाएंगी। जैसे आप इसमें खाने में अगर ले सकते हैं तो हरी सब्जियां ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, और इसके साथ सैल्मन फिश आती है वो ले सकते हैं, ब्रोकली है, ब्लूबेरी। इस तरह की अगर चीजों को आप अपनी डाइट में लाते हैं तो ये आप ब्रेन मसल्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। और कुछ एक्सरसाइज भी होती है जिसको मिड ब्रेन एक्सरसाइज भी बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। अभी मैं एक दो एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये कुछ एक तरीके हैं जिससे कि हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ एक चीज ये भी है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव अगर आपका माइंड रहता है तो उससे भी आपकी मेमोरी सही रहती है, क्योंकि नेगेटिविटी के साथ आप डिप्रेस में चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो आदमी नेगेटिव रहता है तो उसकी मेमोरी में असर पड़ता है। ये भी एक प्रूफ है दोस्तों। तो हम सबको क्या करना है कि पॉजिटिव रहना है, और अच्छा खाना लेना है, और इस स्किल को एक मेथड्स के द्वारा बढ़ा सकते हैं।
अब मेथड्स में आपको एक छोटा सा मेथड्स बता रहा हूँ आज, एक शेप मेथड्स। शेप मेथड्स में होता क्या है दोस्तों, जैसे 1 है, 1 को हम क्या कर सकते हैं, एक मैजिक स्टिक मान सकते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन में हम क्या करेंगे, 1 है तो एक मैजिक स्टिक, 2 है, क्योंकि 2 का शेप अगर आप देखेंगे सर तो वो एक डक की तरह होता है। और जो 3 होता है दोस्तों, 3 एक हार्ट की तरह होता है। अगर 3 को दोनों तरफ से ऐसे करें तो वो एक हार्ट बन जाता है। और 4 है वो चेयर की तरह होता है। 5 है एक हुक की तरह होता है सर। ऐसे ही 6 है वो हॉकी स्टिक की तरह होता है। 7 है रोड लैम्प की तरह होता है। 8 है गूगल्स की तरह होता है या स्पेक्टिकल्स की तरह। 9 लॉलीपॉप की तरह। 10 को हम बैट बॉल मान सकते हैं। तो इस तरह की, जैसे अगर आपको कोई लिस्ट याद करनी हो, अगर आप, जैसे मैंने जो भी अभी बताया है इसको एसोसिएशन का कि स्टिक वगैरह का, तो इसको आप अगर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको 1 या 2 बार आप इसको एसोसिएट करेंगे, ये पिक्चर जो है आपके माइंड में बन जाएगी। क्योंकि हमारा जो माइंड है, दिमाग है, ब्रेन है, ये क्या करता है कि इमेजेस को जल्दी स्टोर कर लेता है। क्योंकि जो हमारा राइट ब्रेन है वो इमेज वगैरह को सब स्टोर जल्दी कर लेता है। वर्ड्स हमें जल्दी नहीं याद करते, उसके अनुसार हमें इमेज जल्दी और लॉन्ग समय तक, ज्यादा समय तक स्टोर रहती है हमारे उसमें। हालांकि चाहता हमारे माइंड में सब कुछ है, लेकिन जो रिकॉल वाली प्रोसेस है उसमें हम, जैसे कि क्या होता है कि बच्चों के साथ या किसी के साथ भी आप देखिए, हम पिक्चर जो है देखने के लिए देखते हो, मतलब इंजॉय के लिए देखते हैं, लेकिन वो हमको याद हो जाता है। पढ़ाई हम क्या करते हैं, याद करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं होती। वजह ये कि वो इमेज के स्वरूप में रहती है, वीडियो फाइल रहती है, इसलिए स्टोर जल्दी हो जाती है। लेकिन ये जो ऑडिटरी रहती है वो जल्दी हमारे माइंड में नहीं स्टोर हो पाती है। तो इसका एक ये भी कारण होता है दोस्तों। तो इसके साथ मैं आज आपको वैल्यू दे रहा हूँ कि नहीं सर, कैसा लग रहा है प्रोग्राम आप लोगों को? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Mind blowing, mind blowing. सर शानदार सर, शानदार। बहुत बढ़िया सर। सतीश जी आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने नंबर और एक बार बताइए, नंबर का एसोसिएशन। अच्छा, नंबर का एसोसिएशन, आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे ना सर, जैसे आपको एक घर की लिस्ट याद करनी है, जैसे आपकी फैमिली में किसी ने कुछ मंगाया, कि आपने बोला कि आपके घर से आपने 8-9 ऑब्जेक्ट की लिस्ट ले ली, तो आपने क्या करना है कि जो पहले नंबर पे है, जो पहला आपका घर में भी जो भी ऑब्जेक्ट मंगा रखा है उसको एसोसिएट कर देना उससे। सपोज चॉकलेट बनाया तो आपको ये लगना है कि यार 1 नंबर पे चॉकलेट है, वो मतलब मैजिक चॉकलेट है, हमारे पास चॉकलेट आ रही है 1 नंबर, किसकी स्टिक की, जो हम स्टिक होती है, मैजिक स्टिक है, वो किसकी है, चॉकलेट की बनी हुई है। और दूसरा घर में आप घर में और भी जो भी काम आपको मिला हो, माना लेटर पोस्ट करने का काम मिला हुआ, तो आपको ये ऐसा इमेज करना है कि जो बतख है, डक, वो लेटर पोस्ट कर रही है। क्योंकि जब आप अटपटी चीज सोचते हैं या कुछ अजीबोगरीब सोचते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में जल्दी स्टोर हो जाती है। जैसे आप कहीं शादी ब्याह में जाए या कहीं फंक्शन में जाए, जो आदमी अजीब ड्रेस पहना रहेगा या बहुत ही अलग पहना रहेगा तो वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। जैसे कोई गलत घटना रहेगी, एक्सीडेंट की या भयानक चीज रहेगा, वो भी आप हमारे जल्दी स्टोर हो जाता है दिमाग में। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड इस चीज के लिए वो रहता है कि जल्दी स्टोर कर लेता है ऐसी चीजों को। तो इसी तरह एसोसिएशन में भी यही है, जितना भी आप जल्दी एसोसिएट करेंगे एक दूसरे चीज को तो वो हमारे माइंड में जल्दी स्टोर हो जाएगा। लगा आपको शुरू में तो ये आपको अटपटा लगेगा ही, लेकिन अगर 1-2 बार आपने इसकी प्रैक्टिस की तो आप पूरी लिस्ट इजिली याद कर लेंगे। और ऐसे ही आप तीसरे नंबर पे आपसे जो भी ऑब्जेक्ट मंगाया जाएगा दोस्तों, उसको आप हार्ट से अटैच कर सकते हैं। सपोज आपने घर में किसी ने मोबाइल मंगा रखा है और मेरे लिए मोबाइल भी लेके आना, तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जो मोबाइल है आपका वो हार्ट का है, उसका जो शेप है बिल्कुल दिल की तरह है। तो ये एक अजीब चीज हो गई, तो ये आपको याद रहेगी कि भाई ये तीसरे नंबर पे क्या था कि जो तीसरी चीज हमको लानी थी वो मोबाइल लाना था। तो इससे आपको क्या था, एसोसिएशन मिल जाता है और आपको ये चीजें याद, पूरी आप जितनी मर्जी लिस्ट करेंगे, जितना एसोसिएशन करेंगे, अब घर में मुश्किल से 8-10 आइटम ही मंगाता है तो लेकिन आप उसको मंगा सकते हैं, कर सकते हैं। चेयर है, चेयर के ऊपर आप मना कुछ और काम मिल रखा है तो उसको चेयर से रिलेट कर दे। आपको 5 हुक के साथ सब्जी मंगा रखी तो आप ये सोचिए कि आलू जो है सब्जी पे हुक पे लटके हुए हैं। या आपको मना किसी ने न्यूज़पेपर मंगाया तो हम इसको 7 से रिलेट कर देंगे, भाई जो न्यूज़पेपर वाला है वो लैंप के नीचे बैठा हुआ है। तो
इस तरह जब हम कोशिश कर मतलब इस चीज को एसोसिएट करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही इजीली हो जाता है। लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होता है। लेकिन जब आप एक दो बार करते हैं तो ये आपको बहुत इजी लगने लगता है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए तो बहुत ही बढ़िया है कि इमिडिएटली अगर कोई चीज याद करनी है, कोई चीज एसोसिएट करनी है, कल पेपर है, अचानक से अगर कुछ याद करना है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है कि प्राइम मिनिस्टर के सीक्वेंस से याद करना हो या आपको कोई भी चीज याद करनी हो। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं मेमोरी के। तो मैंने आपको एक सेफ मेथड्स के बारे में बताया है दोस्तों। इससे भी आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। दोस्तों म्यूट करें अपने आप को। और ये एक ऐसी स्किल है कि इसको आप उम्र की इसमें कोई वो नहीं होती। जिस प्रकार हम अपनी एक्सरसाइज के थ्रू अपनी बॉडी को बनाते हैं, इसी तरह ब्रेन एक्सरसाइज को करके हम अपने ब्रेन को भी मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बस जितना आप इसको यूज करेंगे, ब्रेन जो है जिंदगी में एक बहुत जरूरी काम है कि हमें अपने दिमाग को हमेशा जमा बनाए रखना है दोस्तों। अगर हम ये कर पाते हैं, अपने दिमाग को जमा बनाए रख पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट रहता है। अगर हमने अपने दिमाग को हमेशा जमा रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब चीज आप हम लोग मिल के कर पाएंगे तो आगे हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों कैसा रहा सेशन, थोड़ा सा कैसा लगा आप लोगों बहुत को? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर, आप लोगों ने इतने प्यार से सुना। तो मैं आप सभी का बहुत बढ़िया सेशन था आज आपका। आपने तो मतलब दिमाग खोल दिया, तो आपकी ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप तो छुपे रुस्तम निकले। थैंक यू। वाओ, सर थोड़ा सा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर थोड़ा गुड सा मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर थोड़ा सा जो आप अभी बता रहे थे, थोड़ा सा सर उसको एक बार गुड हल्का सा मॉर्निंग repeat सर। कर सकते हैं? सतीश जी एक बार IIM फिर से बता सकते हैं? IIM इंटेंशन, मोटिवेशन। अच्छा, वो इंटेंशन, इंटरेस्ट, मोटिवेशन। इंटेंशन और वो की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है मेमोरी? IIM पहले आई का फुल फॉर्म क्या है? इंटेंशन। इंटेंशन। इंटेंशन, सेकंड? सेकंड इंटरेस्ट, ओके। और फिर मोटिवेशन। बाद में मोटिवेशन। ओके, थोड़ा सा इसको समझा देंगे तो मजा आएगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर, बिल्कुल। जैसे सर आपका प्रोग्राम था पब्लिक स्पीकिंग का सर, ठीक है, जी। जॉन टॉवर सर का प्रोग्राम था पब्लिक स्पीकिंग का। तो सर ने क्या किया, इसको रजिस्ट्रेशन करने अपने माइंड में लाने के लिए क्या किया कि जो तैयारी थी इनको कि भाई कि इनको ये एक रिट्रीवल लेना था। रिट्रीवल किस चीज का लेना था कि भाई मुझे एज ए लॉन्च होना है। तो उसके लिए सर ने क्या किया, पहले अपने आप रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन कैसे किया, एक पीपीटी बनाई, उसके कंटेंट निकाले और उस कंटेंट को तैयार किया। तो वो क्या कर रहे थे, वो एक दिमाग में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे आप। ठीक है सर, तो वो रजिस्ट्रेशन, वो आपने जितना भी कंटेंट निकाला, वीडियो बनाया, पीपीटी बनाई, जो भी बनाया अपने प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो आप क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा था। अब स्टोरेज क्या हुआ, आपने उसकी जो बार बार प्रैक्टिस की, मिरर के सामने प्रैक्टिस की, अपने फैमिली के सामने प्रैक्टिस की, दोस्तों के सामने प्रैक्टिस की, वो क्या हुआ, आपका स्टोरेज था सर। अब रिट्रीवल क्या हुआ, रिट्रीवल ये चीज हुआ कि आपने उसको जिस दिन यहाँ वेबिनार में प्रेजेंट किया, तो वो क्यों हो पाया संभव, क्योंकि आपने उसको रजिस्ट्रेशन किया था, स्टोर किया था, तभी तो वो रेटेबल हुआ। और वो आपका शानदार वेबिनार हुआ और उसमें आपको अप्रिशिएट होना था कि भाई आपकी इनकम शुरू हो गई, आप फेमस हो गए, तो ये एक रेटेबल हुआ। तो शायद आप समझ पा रहे हैं मेरी बात कि मतलब पहले रजिस्ट्रेशन हमने खुद करना किया और उसके बाद स्टोर किया, फिर उसका हमको इनाम मिला। ये है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सुंदर सुंदर सुंदर। बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से और फीडबैक हम लेते हैं अभी सतीश जी से। और कुछ अनाउंसमेंट आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। अब मुझे काफी खुशी हो रही है कि सतीश जी फॉर्म में आ चुके हैं। आई एम वेरी हैप्पी। और ये एक ऑरा बन रहा है, एक माहौल बन रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सतीश जी शुरू से ही बहुत अच्छा करती हैं, इनका 3-4 सेशन और जबरदस्त करते हैं। लेकिन इन्होंने मुझसे कल रिक्वेस्ट किया था और कल की बजाय आज मैं करवाया। कल मुझे लगा कि कम टाइम दे पाऊंगा कल उनको,
मतलब बीता हुआ कल, तो आज मैंने करवाया इनका सेशन। तो जब डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सेशन था, मैं था यहाँ पे। आप सभी लोगों को फीडबैक देना है 10 सेकंड के अंदर, कैसा लगा आपको, एक्सपीरियंस बताइए। फिर मेरे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको मैं शेयर करूंगा। आप टेक अवे दीजिए, और तौरो जी आप ले सकते हैं टेक अवे प्लीज। अनम्यूट करिए तौरो जी प्लीज। हरी यादव जी हैं जी, हरी यादव जी हम आपसे शुरू करते हैं जी सर। जी। गुड मॉर्निंग सर एवरीवन। एक शॉर्ट इंट्रो रखिएगा प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट, मेरा शॉर्ट इंट्रो, ठीक है? तो आपको अच्छा लगा जो भी है, तो क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज। यस, गो अहेड। Today's session is in one word, mind blowing सर। और सर ये पूरे दिमाग की तंगे खोल दी सर, आपने इतना बड़े सेशन लिया, बहुत बढ़िया। आप शुरू से अच्छा कर रहे हो, आज तो आपने बिल्कुल एनर्जी जो हमको ट्रांसफर की है, इसके लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू अभी भैया। ओके, Thank you. हम प्रेम भैया के पास जाते हैं। प्रेम जी। Thank you, sir. Very good morning to all of you. सतीश सर, आज का जो आपका प्रेजेंटेशन था बहुत ही शानदार था, माइंड ब्लोइंग था। और मैं प्रेम वैस, मैं भी माइंड एंड मेमोरी का ट्रेनर हूं, और पिछले 13 सालों से मैं भी इस फील्ड में लगा हुआ हूं, और आपको मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था सर, बहुत अच्छा लगा। आप भी उसी फील्ड के हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा। और मैं बस 2 शब्दों में इतना ही बोलना चाहूंगा कि मेमोरी की जरूरत हर किसी को है, स्टूडेंट को तो है ही है, और साथ में हर किसी को जरूरत है। और अगर हम अपनी मेमोरी को बहुत अच्छा कर लें तो हम जिंदगी में बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। और बहुत सारे जो मेथड्स सर आपने जो बताए, और माइंड ब्लोइंग हम सब लोग के लिए बहुत बढ़िया है, स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। विजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमलेश जी, विजय जी बोलेंगे फिर, विजय जी बोलेंगे फिर। एक हाँ जी विजय जी, विजय जी कमलेश जी बोलिए। कमलेश जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। कमलेश जी, आप लोग अपना अनम्यूट करें सर, म्यूट रखें सर, आवाज आ रही है। सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। सर ने बहुत अच्छे नॉलेज बताया आज कि मेमोरी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सर को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। मेमोरी की सभी लोगों को जरूरत है, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए तो बच्चों को ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो इसके लिए सर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, इतना बढ़िया नॉलेज दिया सर। थैंक यू। यस, थैंक यू कमलेश जी। आप पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं आई थिंक, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। सर मैं कमलेश दिल्ली से, मैं भी ऐसे एक ट्रेनर का भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ समझिए। तो एक्चुअली में हमारा टाइम जो 5 से 6 बजे का बीच का होता है ना, वो टाइम फिर मेडिटेशन करना होगा। तो हम लोग का आज 4 से 5 बजे का मेडिटेशन था, उसमें हम 5 से 6 बजे फ्री था, भी आपके पास आ गए मैं आज। वाह, जबरदस्त। तो वो क्या मैं सेकंड आया हूँ आपके पास, इससे पहले भी एक दिन मैं अटेंड किया था, बहुत ही अच्छा लगा था, हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है मेरा। वाह, आप रेगुलर आइए। यस, थैंक यू जी, कोशिश करता हूँ रेगुलर आने के लिए आप लोगों के साथ। यस जी। और आज की मैं आज मेरी जो प्लानिंग है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद वो रेगुलर हो जाएगा, कुछ नया लेकर आ रहा हूँ। तो डेफिनेटली यस, थैंक यू कमलेश जी। विजय मान टोरो जी प्लीज कंटिन्यू। यस प्लीज। कमलेश जी आपका स्वागत है, वेलकम। विजय जी, अगर आप तैयार हैं तो अनम्यूट कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर जी, मेमोरी का
सुनाया बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत रहा। अगर मेमोरी पावर हमारी इम्प्रूव है तो हम अपने काम में भी बहुत अच्छा एफर्ट दे सकते हैं, लाइफ में सफलता के परसेंटेज भी बिल्कुल बढ़ सकते हैं। और सर ने जो मेथड्स बताए वाकई नहीं रहे। थैंक यू सर। थैंक यू विजय जी। भागीरथ जी आप बोल सकते हैं। सर मैं भगीरथ प्रसाद प्रजापति प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। सर आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। इसमें सर इंटेंशन, इंटरेस्ट और मोटिवेशन ओनली फॉर एक्सरसाइज, मेरा यही कहना है सर That's कि all? एक्सरसाइज सर, एक्सरसाइज से हमारा माइंड ब्लोइंग होगा। थैंक यू भागीरथ जी, थैंक यू सो मच। सुब्रता जी। हाँ सर, सेशन तो बहुत ही बढ़िया था। मैं कोलकाता से सुब्रत सबदर बोल रहा हूँ। मेमोरी का जरूरत को हर उम्र में है। अगर मेमोरी अच्छी नहीं रहेगी तो हम कोई भी काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेमोरी को सबको बात करना है। इसलिए जो भी सेशन रहा, माइंड ब्लोइंग सेशन, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुब्रता जी, थैंक यू सो मच। महेश जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग महेश जी। गुड मॉर्निंग सर बहुत बढ़िया सेशन रहा सतीश जी का। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं, बहुत अच्छी तरह से वो बताते हैं, उनकी टैक्टिक्स टेक्निक सब कुछ बहुत बढ़िया सर। और अगर उन चीज़ों को हमने समावेश कर लिया, मान लिया, तो वास्तव में हम हमारी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सेशन। कांग्रेचुलेशन सर सतीश सर, थैंक यू। थैंक यू महेश सर। वेल डन महेश जी। रामनारायण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। जी, आपकी बारी है। सेशन बहुत बढ़िया रहा और सतीश जी ने जो एक विजिबिलिटी दी है कि ये माइंड को अपने शार्प रखना है और मेमोरी अपनी शार्प रखनी है, जिससे समाज में अच्छी पहचान बनती है। और बहुत से स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर और जितने भी ट्रेनर है, इनको इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यानी कि टीचर को भी बहुत ज्यादा जरूरत है और स्टूडेंट को भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यानी ऑटोमेटिकली हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस बात को लेकर बहुत अच्छा लगा मुझे कि सतीश जी ऐसे प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी अपना पेड प्रोग्राम लाएं और हमें रेगुलर उसको सीखने में मदद करें। थैंक यू सर, थैंक यू रामनारायण जी। बिल्कुल, थैंक यू रामनारायण जी। मनीष जी की तरफ चलते हैं। मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? मनीष गुप्ता जी। चलिए रेणुका जी की ओर चलते हैं। रेणुका जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करके अपना अभिप्राय रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं तो हैरान रही, मैंने सतीश सर को पहली बार सुना। और सर आपने तो हमारे दिमाग ही खोल दिया। पर्सनालिटी तो सर बना ही लेंगे तारो सर, और आपसे तो हमारा दिमाग भी इतना पावरफुल होगा। तो सर आप रोज क्यों नहीं लेते हो आप क्लासेस? आप 1-2 वेबिनार कीजिए, जिससे हमें पता चलेगी हमारे दिमाग में क्या क्या कमियां हैं। तो सतीश सर ने आज बहुत ही बढ़िया बताया, अमेजिंग था सारा सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू रेणुका जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रजत जी और मोहन वर्मा जी उसके बाद में। डॉक्टर रजत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, हालांकि मैं शुरू से सेशन को अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन लास्ट में जो बात सर ने बताई वो काफी अच्छी लगी, इम्प्रेसिव थी। और जिस तरह से सर ने बताया कि कोई भी चीजें सबसे पहले दिमाग में रजिस्टर करना है, उसको प्लानिंग करना है, और उसके बाद फिर हम उसको जब एक बार रजिस्टर हो गई, वो बात दिमाग में सेट हो गई, तो फिर हमेशा के लिए हमारे पास रहेगी। तो ये काफी अच्छा लगा। थैंक यू सर। वाह, वंडरफुल, थैंक यू डॉक्टर रजत जी। मोहन वर्मा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए। मोहन वर्मा जी।
मोहन वर्मा जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। चलिए लास्ट में मैं मेरा 2 शब्द कहने की हिम्मत करता हूँ। सतीश जी, आप मेरा ये नजरिया है, देखिए कि आप दिन ब दिन बहुत जबरदस्त इम्प्रूव हो रहे हैं, और ये ऑर्डिनरी इम्प्रूवमेंट नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। आप जो है कि आपके जैसे बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपकी वेशभूषा देखिए, जिस तरह आप खड़े रहते हैं, जिस तरह आप कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी बातों की शुरुआत करते हैं और एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। तो जैसे कि मैं 2 मिनट लूँगा, मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने शुरू से लेकर के, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया तो पहले आपने मुझे थैंक यू किया, फिर आपने प्लेटफॉर्म को थैंक यू किया, सनोज जी को थैंक यू किया, सारी जनता को थैंक यू किया। ये कमाल है, हर इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना और उसके बाद में अपने टॉपिक को सामने रखना, 1 बाय 1 करके नई नई चीज़ों को आज आपने सामने लाया। ये IIM है या कुछ और चीज़ें जो हैं, बहुत ही बेहतर। और पुरानी चीज़ें जो आपने पहले बताई थी उसको रिपीट नहीं किया आपने। तो हाँ, ये सारी चीज़ों को बचा के रख रहे हैं आप कि ये जब आपका वो एक फुल फ्लेज वेबिनार होगा तब उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप पेश करेंगे और अपने वेबिनार को बहुत धमाकेदार बनाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम सब वेट कर रहे हैं और आपका वेबिनार बहुत ही धमाकेदार होगा और एक शानदार कोच बनने वाले हैं। मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर। ओवर टू यू संभव जी। वाह, जबरदस्त, आज तो मजा ही आ गया, मेरा दिन बन जाएगा आज लग रहा है। और आपको बता दूं दोस्तों कि सतीश जी आप बताइए, आज कैमरे पे आइए, आप हैं सामने। यस, आप ये बताइए कि आप भाग रहे थे, अब फिर भागेंगे? नहीं सर, नहीं, आप बोलिए कि अब मैं नहीं भागूंगा। अब मैं नहीं भागूंगा सर। अब मैं जाग चुका हूँ। अब मैं जाग चुका हूँ। अब मैं दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकता हूँ और अब दिखाऊंगा। मैं दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकता हूँ। मैं भी करोड़पति बनूंगा। मैं भी करोड़पति बनूंगा, और वो भी 2023 में। वो भी 2023 में। वाह, सतीश जी के लिए तालियां होनी चाहिए प्लीज। थैंक यू सर। जबरदस्त। दोस्तों, अगला टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत ही संजीदा टॉपिक है और हालांकि कम लोग आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ठंड पड़ गई है और इस ठंड में भी लोग माता जी की चढ़ाइयाँ कर रहे हैं और लोग सुबह उठ के आ रहे हैं, तो चैंपियन लोग हैं तभी ऐसा कर पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या लेकर आया। एक द्वंद मेरे माइंड में था, एक विचार ऐसा मेरे माइंड में था कि किसी का दिल दुखाना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका कर्म भोगना पड़ता है, ऐसा सुना है आप लोगों ने? ऐसा मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसा मतलब आप लोगों ने सुना होगा, जरूर डेफिनेटली सुना होगा। सही कह रहा हूं मैं, है ना? यस, बिल्कुल। लेकिन मोदी ने नोटबंदी में कितनों का दिल दुखाया, कितने लोग खत्म हो गए। मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और वो जब हमारी सेना जो है, हमारी सेना दुश्मन की सेना को जान से मार देती है तब भी तो उसका दिल दुखता है। या कृष्ण भगवान ने जो पांडवों से बोला कौरवों को जान से मारो तब भी दिल दुखा, ऐसा क्यों? तब क्यों नहीं पाप लगा? सर वो ना कुछ अच्छे के लिए किया गया था, दुश्मन को मारेंगे नहीं तो अच्छा था ना सारा कुछ। वो अब नोटबंदी सर, लोगों के पास इतना ब्लैक मनी था, वो कैसे बाहर निकालना था। वाह, जबरदस्त। अब ये बताइए कि मान लीजिए कि हमारा जो एक सेना का जवान शहीद होता है, उसकी वाइफ जो होती है, पत्नी होती है, वो विधवा हो जाती है और दुश्मन हमारे सेना को मारती है, क्या वो अच्छे के लिए होता है? सर बलिदान जो है, आपने देखा होगा कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि खुद आर्मी में मतलब गए होते हैं, या उनका पहला बेटा अगर आर्मी में शहीद होता है तो वो ना अपने दूसरे बेटे को भी उस लाइन में भेजते हैं। क्योंकि सर बहुत ही मतलब उनके मन में ये डर बिल्कुल नहीं होता है कि हमारा एक बेटा चला गया या कुछ ऐसा हुआ। वो दोबारा वही मतलब कहते हैं कि अपने देश के लिए, उनको अपने देश से इतना प्यार होता है कि वो ये सोच ही नहीं सकते हैं कि हमारे कुछ। एक बार रेनू जी के लिए तालियां होनी चाहिए प्लीज। बहुत बढ़िया।
क्या बात है विनीता जी, बहुत ही जबरदस्त आंसर था और यही आंसर मुझे चाहिए था दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि 3 लोगों को यह अधिकार होता है, वो किसी को दुख पहुंचा सकते हैं और किसी को डांट सकते हैं, किसी को पीट सकते हैं। और वो होता है पहला एक गुरु, और दूसरा होता है देश का राजा, और तीसरा होता है माता पिता, पेरेंट। ये 3 लोग जो है किसी को भी गुरु अपने शिष्य को जैसे चाहे वैसे तराश सकता है, चाहे पीट के, चाहे मार के, चाहे समझा के, डांट के, चाहे उसको दिल को बुरा लगे, चाहे कुछ भी लगे। और एक जो राजा होता है, नरेंद्र मोदी किंग के हैसियत से ये एक्शन लेते हैं, जो भी जनता को चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन वो फ्यूचर को अच्छा करने के लिए, जो अभी रेनू मैम ने बहुत ही इंटेलिजेंटली आंसर किया इस बात को, तो एक किंग के हैसियत से सब करते हैं। और एक राजा जो है दूसरे राज्य पे आक्रमण कर सकता है, वो भी जायज है। और एक अपने देश की प्रजा को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, तो वो भी जायज है, उसमें किसी का दिल दुखाना नहीं होता है। और यही बात शायद कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाई थी। और इसके बाद माता पिता अगर अपने बच्चों को नहीं तराशेंगे, नहीं डांटेंगे, नहीं बोलेंगे गलत रास्ते जाने से, तो उसका नुकसान आगे चल के होने वाला है। तो 3 रोल जो होते हैं, तो आज मैं आपके कोच के हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ, आपके ट्रेनर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। और एक सिस्टम में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। एक सिस्टम ये है कि मैंने ये देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, और हर बार मैं कोशिश यही रहती है, मेरा इंटेंशन यही रहता है कि आपका ग्रोथ होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप करोड़ रुपया कमा सकते हैं, मैंने दिखा भी दिया कैलकुलेट करके सॉरी 5 करोड़ से 50 करोड़ कैसे कमा सकते हैं एक वीकेंड में। आधा करोड़ रुपया कमाया किसी ने इसी वीकेंड में। 4 लाख का प्रोग्राम 12 लोगों को बेचा, 4.5 लाख का। आप बताइए कितना होगा एक वीकेंड में से, कैलकुलेशन करके बताइए कितना होगा। 52 लाख। हाँ जी, 4.5 लाख, 54 लाख। 54 लाख कितना हो गया? आधा करोड़ हुआ कि नहीं हुआ लगभग? बिल्कुल बिल्कुल, विद इन 1 वीकेंड। ठीक है, और वो मैं कभी बताऊंगा कौन था, कौन किसने किया, इसी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग जो है, मैं बार बार बोलता हूँ कि करोड़ रुपया कमा सकते हैं। और टोरो जी का आपने इनकम देख लिया है, उसमें से जरूर कुछ पैसा मार्केटिंग में जाएगा और कुछ पैसा फीस में जाएगा, डेफिनेटली, जो हमारा सिस्टम है। लेकिन 1 करोड़ रुपया का जो सिस्टम है, जो हमने सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम को और मजबूत कैसे बनाया जाए, आपसे मैं सलाह लेना चाहता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, मेरे पास कुछ सोल्यूशन और देना चाहता हूँ। कौन सलाह देगा? हैंड रेज कीजिए। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। 2023 में, ठीक है, कम से कम 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? ये सेशन कैसे चलना चाहिए? एक टाइकून से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग, और कैसे क्या होना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। 31 दिसंबर 2023 तक 1 करोड़ रुपया कम से कम कमाना। मैंने बताया वीकेंड में आधा करोड़ कमाया। हमारे पास यहाँ पे जितने डायमंड हैं, मैं कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ, आप हर महीने करोड़ रुपया कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैलकुलेशन मेरे पास है। मैं जवाब दूं? यस, हाँ बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो हम में से हर किसी को जो ट्रेनर का रोल निभाने जा रहे हैं, जिन्होंने हामी भरी है इस चीज को हमें अच्छी तरह समझना होगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं समझता हूँ कि हमने कहने को तो कह दिया, उसमें शिरकत भी की, पहल भी की, हाँ भी बोला, पैसे भी भरे, लेकिन हम उसकी अभी तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, जिम्मेदारी से पेश नहीं आ रहे, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये हो रहा है, इंक्लूडिंग मी। ये नहीं कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये नंबर 1 है। और फिर यस,
सपोर्ट किस तरह टाइकुंड से मिलना चाहिए, मिल रहा है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको वो चीजें सामने लाई जा सकती है जो अभी तक काफी चीजें हमने जिक्र किया है, और उस चीज को बहुत ही संजीदगी से उस चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे दिमाग में बार बार इस चीज को ठोक ठोक के बिठाना चाहिए, जैसे किसी चीज को हम प्रेस करके बिठाते हैं, जगह कम है तो वी जस्ट प्रेस इट एंड ट्राई टू फिट इट, उस तरह कि बेटा आपको ट्रेनर बनना है कि नहीं बनना है। तो जब हाँ भरी है तो ये हाँ भर के अपने आप में वो चीजें डालो, वो चीजें लेकर आओ कि आप अब एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हो, दूसरा कुछ भी नहीं। तो one method only, sorry, one commitment only. Get into one commitment and then only the thing will work for you. हमें पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आगे चलना है, कुछ और नहीं करना है। कुछ और एक्टिविटी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, शायद ये आने वाला साल, अभी का मोमेंट, आने वाला साल तो आने वाला साल बताएगा, लेकिन अभी का मोमेंट नाउ, वो पावर ऑफ नाउ जो है उसको हमको समझना बहुत ही जरूरी है। और हर चीज जो जरूरी है वो आती जाएगी आपके सामने और उसको करते जाना चाहिए। ये मेरी सोच है। वाह, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और मैं बता दूं एक बात आपको कि आज जो मैं सिस्टम प्रेजेंट करने वाला हूँ उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ 100% काम करेगा, तो बताएंगे जरूर। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ नया मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं अभी रुका हुआ हूँ। हरि जी बताइए। यस जी सर। सर दोस्तों, मैं सभी से बोलना चाहता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है टाइकुंड, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म अपने को नहीं मिल सकता, पहले चीज। दूसरी, इस प्लेटफॉर्म का सिस्टम इतना बढ़िया है, इससे आप 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ कमा सकते हैं। इसका जो सिस्टम है 11 साल है, बहुत बढ़िया है। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ सभी से कि हम सब जितने भी यहाँ पे 200, 2500, 300 गिनती मायने नहीं रखती, हम सभी डायमंड है अपने आप में, और हम सभी को बहुत अनुभव है, तो एक दूसरे का अनुभव आपस में शेयर करना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने टायरो सर को कहा था कि आप कैमरा चेंज कीजिए, तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी आपस में एक टीम बना के एक दूसरे की कमी को बताएं कि क्या I loved it, हरि भाई, I loved it। अभी इसलिए इतना खूबसूरत लग रहा हूँ मैं आपके सामने। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। तो मैं वही चाहता हूँ हम सब एक दूसरे की कमी दूसरे को बताएं, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करें। और सर बस इसे बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त, बढ़िया। सतीश जी बताइए, क्विकली। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं जो आप पूछना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से जो समझ में आया कि आप जो पूछना चाह रहे हैं, तो मेरे जो दिमाग में आ रहा है मैं उसको प्लान कर रहा हूँ, पता नहीं सही हुई या नहीं। जैसे कि आपका कहने का मतलब है कि हम इस प्लेटफॉर्म से अधिक पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो मेरा जो एक आइडिया, जैसे जॉन टॉरो सर का भी एक सेशन हुआ है, ठीक है सर, तो इसकी एक समरी वीडियो बनाई जाए, मतलब समरी मीन्स की 30 सेकंड की वीडियो बनाई जाए, आधे मिनट की वीडियो बनाई जाए, और उसको पेमेंट लिंक के साथ डिस्प्ले करके सभी लोग उसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, तो हो सकता है इससे हमारा प्रोग्राम और ज्यादा दिख जाए। हर आदमी अपने अपने ग्रुप में अपने अपने उसमें शेयर करेगा, तो वो चीज ज्यादा तो रीच पहुंच जाएगी लोगों तक, और लोग शायद 2-4 लोग वैसे भी खरीद देंगे उस समरी वीडियो के अकॉर्डिंग। वाह, ये है। वाह, क्या बात, क्या आइडिया निकल के आ रहे हैं। हाँ, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग सतीश जी, माइंड ब्लोइंग। यस सतीश जी, थैंक यू वेरी मच। भागीरथ प्रजापति जी, आप बताइए प्लीज। जी सर, मेरा अपना एक थॉट है कि ऑर्गेनाइजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, ये तीनों अपने अंदर जो है पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके उसे इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ेगा, तभी आप कुछ मतलब लोगों को दे करके बड़ा से बड़ा अर्न कर सकते हैं। एक बार रिपीट करिएगा प्लीज। ऑर्गेनाइजर बोला आपने। यस, ठीक है। ऑनेस्टी,
ऑनेस्टी, ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ऑनेस्टी, यस, बहुत बढ़िया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, इम्प्लीमेंट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, और कौन बताना चाहेगा? और कोई है? बोलिए ना प्रेम जी। यस यस सर, थैंक यू सर। सर, मुझे जो बात यहाँ पे समझ में आ रही है, मैं अपने विचार को रख रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने शुरुआत में कही कि कौन किसी को डांट सकता है, और डांट वही सकता है जैसे वो जिनका वो भला चाहता है। जैसे एक गुरु अपने शिष्य का भला चाहेगा। गुरु एक जो गुरु होता है हमेशा वो चाहेगा कि मेरा शिष्य जो है बहुत आगे जाए। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, तो अच्छा सोचने के लिए वो हमेशा उनको डांटेंगे। और राजा भी जो होगा वो अपने प्रजा की अच्छाई के लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा और नए नए आइडियाज लेके आता रहेगा। तो ये तीनों का जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट ये है कि अगर हम एक प्रजा है और हमारा राजा है, अगर हमने विश्वास किया है, राजा के ऊपर विश्वास किया है, तो राजा की हर एक बात को हम फॉलो करेंगे। और अगर हमने विश्वास नहीं किया है ना, तो वो राजा की बात को हम इग्नोर करते जाएंगे। तो कुल मिला के मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में है, टाइकून साला ये साधारण प्लेटफॉर्म नहीं, जैसा कि हरी यादव सर ने आप ही बताया कि वाकई में ये जो प्लेटफॉर्म है मिलना मुश्किल है दोस्तों, बहुत ही। और हम सभी किस्मत वाले लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं। और हमारे इस टाइकून साला के जो निर्माता हैं, ऑनर हैं, हमारे आदरणीय संभव सर, वो हम सभी लोगों को ना आगे बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेंड करना चाहते हैं और इंडिया लेवल पे सक्सेस करना चाहते हैं। तो उनकी डांट हमको सुनना पड़ेगा, और वो जैसा बोलते हैं वैसा हमको ना बिना दिमाग लगाए हमको काम करना पड़ेगा। उनकी हर एक बातों को मानना पड़ेगा और अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों पे सबसे मेन जो बात आती है कि आपको पहले तो अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और दूसरा टाइकून साला पे भरोसा रखना पड़ेगा, और अपने मन में ये विश्वास रखना पड़ेगा कि यस, मैं सफल हो रहा हूँ और मुझे आगे बढ़ना। तो ये सारी चीजें संभव है सर, और यही चीज मुझे समझ में आई सर कि हमें अपनी कमियों को दूर करना है और अपने आप को तराशना है। तराशने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, उस चीज को इम्प्लीमेंट कर। सुनने से भी काम नहीं चलेगा, हमको इम्प्लीमेंट भी करना है। फिर आप देखिए, एक से एक हीरे बैठे हुए हैं, सारे यहाँ पे एक डायमंड के रूप में चमक के सामने आने वाले हैं, और इंडिया में तो क्या पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले हैं। मैं इतना बोल के अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह, क्या बात है प्रेम जी। दोस्तों, और किसी को कुछ बोलना है, फिर मैं अपना प्लान प्रेजेंट करता हूँ। हाँ सर, ये बोलिए ना सुब्रता जी। हमारा जो सेशन हो रहा है उसे सही मेथड से लेना है और प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कंटिन्यू। अगर हम प्रैक्टिस में रहे और कंटेंट रेडी हो तो हम सब आगे बढ़ सकेंगे। और हमारा जो गोल है इनकम का, वो हम अचीव कर सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमें सिस्टम फॉलो करना है और प्रैक्टिस करना है। वाओ, जबरदस्त, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों, और किसी को बोलना है, मैं बता सकता हूँ। यस सर। सर, एक तो जैसे हम बार बार इम्प्लीमेंट और प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना वो समय तय करना पड़ेगा कि हम इम्प्लीमेंट किस समय कर रहे हैं। हम सुबह बैठ रहे हैं, शाम बैठ रहे हैं, दिन में बैठ रहे हैं, 2 घंटा डेली इस काम में लगाना पड़ेगा। वो 2 घंटा बिल्कुल ना इधर ना उधर, एक जगह बैठ के या एक कमरे में बंद होके इसके लिए बस इसी को करना पड़ेगा।
व्यक्ति को करना पड़ेगा, तब जाके इम्प्लीमेंट हो पाएगा, और जो फियर फैक्टर जो भी कुछ है वो सब दूर हो जाएंगी और वाह जल्दी से आगे निकल पाएंगे। वाह जबरदस्त, ग्रेट। यस पंधारी जी आप शायद आई थिंक Yes, sir. Ramnayan ji, well done. To be successful and to achieve in 2023 1 crore, so कहा होता है कि आगे डायरेक्शन होना चाहिए, पीछे गुरु होना चाहिए। So हमको पहले फर्स्ट you have to set our goal, what you want in 2023, and we are set. And पीछे तो means backside support our guru is there, Sambhav Kumar ji. So definitely we will win. And for that we need a platform. The platform is Saiful Kala. So this gives a very good strength and support for all the development and achieve. So we have to support each other. So that day you gave us one story. So you have to feed each other. When hand is tight, you cannot eat yourself. But you can give the food to others, and other fellow will also give to you. So like that you have to say, and definitely we can win. Thank you. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सर वेरी मच। मैं बोलूँ कुछ? हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ सर, जैसे आप बता रहे हैं ना कि हमें इम्प्लीमेंट करना तो है ही, तो हमें चाहिए अपने एंड से भी कुछ लोगों को ना इनवाइट जरूर करें। आप अगर 100 लोगों को इनविटेशन भेज रहे हो ना कि आज मेरा वेबिनार है, तो आज आप आइए, एक बार सुनिए हमें। तो अगर हम 100 लोगों को भेजते हैं, उसमें से 20-25 तो आएंगे ही। हम मतलब 1/4 ही लेके चले, तो हमारे पास 20 लोग तो वहां से भी आएंगे। अगर 20-25 लोग हमारे यहाँ के हैं, तो 20-25 लोग हम बाहर से भी, अगर वेबिनार में ही ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा, तो फिर हमें उनसे और भी उम्मीद की जा सकती है ना, आगे वो औरों को भी बताएंगे। अब आप तो साइकुंशाला तो जो हमारे लिए कर रही है, वो तो कर रही है, हमारे एंड से भी कुछ तो होना चाहिए ना। थैंक यू सर, कुछ यही कहना। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। Well done. सर आप अपना जो प्रपोजल है वो सर रखिए सर, क्या आपका प्लान है? यस यस जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारा अब प्लान सहा नहीं जा रहा, अब सहा नहीं जा रहा है। cannot wait. यस, और मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत ही जबरदस्त प्लान यहाँ पे आप लोगों ने प्रेजेंट किया, मैंने देखा और मैंने सारा नोट किया, सारे लोगों का प्लान नोट किया है। और मैं लिखने में बहुत स्पीड से लिखता हूँ, बहुत तेज लिखता हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैंने सारे लोगों का नाम के साथ प्लान लिखा है। दिख रहा आप लोग? यस यस दिख रहा है ना? जॉन डोरो जी ने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इंडिविजुअल्स को भी लेनी पड़ेगी, और टाइकुंशाला के सपोर्ट को और अच्छा करना पड़ेगा, संजीदगी से करना पड़ेगा, एक ही मकसद, एक कमिटमेंट होना चाहिए। हरि जी ने बोला टीम बनाकर काम करना चाहिए। एक ये ऐड कर लीजिए, पावर ऑफ नाउ, यू हैव टू डू इट नाउ, डोंट नॉट कीप थिंग्स फॉर टुमारो। वो मैंने लिखा है, मैंने लिखा वो। यस हाँ, अभी लेट मी प्रेजेंट प्लीज। यस यस या टीम बनाकर काम करना, हरि जी ने बोला, सतीश चौहान जी ने बोला कि रील शेयर करना है ज्यादा, और रेणुका मैम ने भी यही बात बोली, भागीरथ जी ने बोला ऑर्गेनाइजर, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेम जी ने बोला अपने कमियों को दूर करना है, तराशना है बिना दिमाग लगाए, संभव कुमार की बात को मानना पड़ेगा, सुब्रता सरदार जी ने बोला कि प्रैक्टिस करना है, सेशन लेना है, और रामनयन जी बोला इम्प्लीमेंट करना है, कितना कर रहे हैं ये देखना है, 2 घंटे डेली लगाना पड़ेगा, और पंधारी जी ने बताया कि आगे डायरेक्टर होना चाहिए और पीछे गुरु। आई थिंक डायरेक्टर बोला था आपने पंधारी जी? नहीं, डायरेक्शन। यस एंड परफेक्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, टाइकुंशाला परफेक्ट प्लेटफॉर्म है आपने बोला, लेकिन मैं मानता हूँ व्हाट आई बिलीव कि नथिंग इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, एंड वी आर इवॉल्विंग, वी आर बीइंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। पंधारी जी का डेली वीडियो मेरे पास आ रहा है, डेली वीडियो आ रहा है मेरे पास, और हर बार ये एक नए मतलब इम्प्रूवमेंट के साथ आ रहे हैं। So I am really happy with you, your performance. I am not sharing in group, but I will suggest what to do. Next, फेल होना अच्छी बात है, लेकिन एक ही तरीके से एक बार फेल हुई, अगली बार अगले अलग तरीके से फेल हुई, अलग रास्ते से फेल हुई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। रेणुका जी ने बोला था
कि हमें शेयर करना चाहिए अपने मीटिंग का लिंक जो है ज्यादा ज्यादा लोगों के बारे में को तक। ये देखिए अभी क्या हो रहा है, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं ये हमको पता है, हमको पता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में लोग कूड़ा फेंक देते हैं, केले के छिलका फेंक देते हैं, इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं, दुबई में ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, सिंगापुर में कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली नो नॉट। सर नो। और लोग जो है क्या कहते हैं कि एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। कल ही मेरे सामने एक एक्सीडेंट करके बाइक वाले को मार के कार वाला भाग गया। क्या सिंगापुर में भाग सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, तुरंत पकड़ा जाएगा। नहीं भाग सकते। क्यों नहीं भाग सकते? क्योंकि वहां पे जनता नहीं, वहां पे प्रशासन अलग है। जनता ने प्रशासन को बताया, प्रशासन जो चाहे वो कर सकती है। Yes. और उसी से प्रेरित होकर मैंने एक सिस्टम बनाया अभी आप लोगों के लिए। जो लोग जो है, अच्छा जो लोग एक्सीडेंट करके भागना चाहेंगे या केले का छिलका फेंकेंगे तो क्या होता है वहां पे? जबरदस्त फाइन होता है। फाइन होता है, जबरदस्त फाइन होता है। यस। तो अभी हमने क्या सिस्टम बनाया है कि, और सबसे अच्छी बात बताई जो मुझे अच्छा लगा आज के लेसन का, जो क्या नाम इनका है, सतीश जी, इंटेंशन, इंटरेस्ट, मोटिवेशन। इंटेंशन का मतलब होता है कि आपकी नीयत होनी चाहिए, आप क्यों करना चाहते हैं उस चीज को, नीयत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त थी। इंटरेस्ट मतलब हो गया पैशन, आपका पैशन ही तो इंटरेस्ट हो गया, है ना। और मोटिवेशन मतलब हो गया पर्पस, मतलब क्यों करना चाहेंगे वो पर्पस पता चल जाता है आपका। ठीक है, इंटेंशन का मतलब कि मुझे करना है, ये मुझे करना चाहिए चीज। इंटरेस्ट मतलब पैशन हो गया, मोटिवेशन मतलब पर्पस हो गया कि क्यों करना चाहिए, कोई तो वजह होगी इसकी करने की। तो बहुत खूबसूरती से इन्होंने बताया। आपको भी ये सोचना है कि आपकी नीयत है कि नहीं 1 करोड़ कमाने की, या ट्रेनर बनने की, या दुनिया में बदलाव लाने की, समाज को सिखाने की, बताने की। आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, ये पैशन है कि नहीं। अगर पैशन नहीं रहेगा ट्रेनिंग तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने, मेरा काम आसान कर दिया। मोटिवेशन क्यों ट्रेनर बनना चाहती हैं, ये 3 चीजों को आपको कल तैयार करके लेके आना है। आप पेपर पे लिख के लाइएगा, ठीक है, और कल हम बात करेंगे, या फिर आप उसको ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये 3 चीजों को कौन करने वाला है, टाइप इन द चैट बॉक्स, फिर मैं बताता हूँ अपना प्लान। इंटेंशन, इंटरेस्ट और मोटिवेशन को लिख के लाना है। हाँ, आपका इंटेंशन मतलब कि मैं करूंगा, ये इंटेंशन होना चाहिए, मेरी नियत है, करना है मुझे। रेनू जी, यस। सतीश जी, इंटरेस्ट मतलब कि आपका पैशन है कि नहीं ट्रेनिंग। पैशन नहीं रहेगा तो कुछ दूर जाके थक जाओगे, रात दिन नहीं कर पाओगे, हमेशा करना पड़ेगा, दिन रात करना पड़ेगा। वाह। यस, अजय जी, प्रेम जी, विश्वनाथ जी, सतीश जी, रेनू जी, कमलेश जी, थैंक यू वेरी मच। प्रेम जी, सारे लोग, डॉक्टर रजत जी, यस यस, सॉरी, नहीं अभी लोग लिख रहे हैं। सॉरी, आज गले में प्रॉब्लम थोड़ा सा है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप में बना रहा हूँ, ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ मैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई इफ एल्स नहीं होना चाहिए। एक सरेंडर की भावना से अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, 90 डेज 90 मिनट चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। और मैं बता दूं, जिस इंसान ने, जिस यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा मैं, जिन्होंने मुझको 10,000 से ऊपर दिया है, ठीक है, 10,000 रुपये से ऊपर दिया है, उनको कुछ भी नहीं देना है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जिन्होंने इससे कम दिया है, उनको 3 महीना का अगर आप रजिस्टर करते हैं इस ग्रुप में, तो आपको 1,600 रुपये देने हैं। और अगर आप नहीं, 1,500 रुपये देने हैं। अगर 1 महीने का रजिस्टर करें तो आपको 600 रुपये देना है। मैं बोलूंगा आप 3 महीने का रजिस्टर कीजिए 1,500 रुपये में। और ऐसा क्यों बोलूंगा मैं कि एक ग्रुप 5 से 6 बजे तक चलेगा, सुबह 5 से 6 बजे तक चलेगा। नियम नोट करते जाइए ध्यान से, मैं बता रहा हूँ पहले, क्योंकि मैं वो सिंगापुर बनाना चाहता हूँ। यहाँ आपको 1,600 रुपये, अगर किसी ने 10,000 से ज्यादा दिया है, 10,000 दिया और ज्यादा दिया, तो उसको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो कम दिए हैं उनको पेमेंट करने की जरूरत है। वो 1,500 रुपये 3 महीने का देंगे। और अगर 1 महीने का देना है तो 600 रुपया, 600 रुपये आप दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। 90 डेज 90 मिनट चैलेंज, 5 बजे से लेके 6 बजे तक ये सेशन चलेगा। इस सेशन में क्या होगा मैं बताता हूँ। सबको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग?
यस 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 सर। राइट सर, राइट सर, इस राइट। सेशन में वही लोग रहेंगे जो लोग सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। जो भी रूल्स होगा सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, जो एक्टिविटी मिलेगी एक्टिविटी करेंगे, जो सेशन हम बोल देंगे आज आपको करना है तो करना है, रील बनानी है तो बनानी है, ठीक है। और डांट सुनना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। 5 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आम जनता के लिए सेशन रहेगा। जो हमारे दोस्त लोग आते हैं, बाकी लोग, क्योंकि बहुत सारा मंथन मैं कल किया और बहुत सारी बातें मैंने की, मुझे ये पता चला कि फ्री की वजह से जो लोग हैं ना, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेट आते हैं, बाद में बोलते हैं कि सर 2 मिनट पहले ज्वाइन किया, मैं लेट आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो मैं चाहता हूं कि सीरियस लोग, 2 लोग रहेंगे उस ग्रुप में, मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, मुझे 2 लोग रहेंगे चलेगा। जो लोग मुझे 10,000 से ज्यादा भी दे चुके हैं वो भी अगर उस ग्रुप में एक्टिव नहीं रहेंगे तो उनके लिए मैंने रूल बनाया है। वो रूल ये है कि आप अगर एक दिन नहीं आएंगे तो 100 रुपीज पेनाल्टी देंगे आप। अगर आप सेशन में नहीं आएंगे तो 100 रुपीज आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा और थोड़ा सा खड़ा हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा 90 डेज। जैसे बोला ना, आप लोगों ने बताया मुझे, रामनेन जी ने बताया मुझे कि इंप्लीमेंट करना होगा, 2 घंटे डेली लगाना पड़ेगा। मैं आपसे 90 मिनट्स मांगता हूँ, मैं आपसे खून नहीं मांग रहा हूँ आजादी देने के लिए, सिर्फ 90 मिनट्स एंड 90 डेज। और पेनाल्टी तब जब आप नहीं आएंगे 90 दिन में। और अगर आप कर सकते हैं क्या क्या होगा मैं बता दूं, कैसे करवाऊंगा। अभी तक की बात समझ में आ गई सबको? किसको किसको समझ में आ गई? टाइप इन द चैट बॉक्स। राइट सर, राइट। बिल्कुल सबको समझ में आ गई? यस सर। 6 to 7 मुझे क्या 2 लोग चलेगा, 3 लोग चलेगा, 4 लोग चलेगा, मुझे 50 लोग नहीं चाहिए उस ग्रुप में। खत्म। 3 महीने में मैं 3 महीने में करोड़पति की जर्नी। मुझे पता है ना, मैंने टोरो जी के ऊपर 3 महीना काम किया, ठीक है। 1 वीक में इन्होंने 10,800 रुपया कमाया, सिंपल। और अगर ये जो है अभी इनका अपसेल जब होगा और चीजों की जो मेरी प्लानिंग है, तो आराम से जो है करोड़पति बन सकता आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है कि उन्हीं लोगों को उस ग्रुप में रखा जाएगा। जैसे पंधारी जी का आइडिया था कि एक 9 AM ग्रुप कुछ बनाना चाहिए इसे, ठीक है। ये रेगुलर रहते मुझे पता है, लेकिन उसमें उन्हीं लोगों को डाला जाएगा उस ग्रुप में, उनको अलग से लिंक मिलेगा। क्योंकि इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, इतना मेहनत सारे लोग उठ के कर रहे हैं। टोरो जी 5 बजे, 4:45 बजे आ जाते हैं, लोग 5:15 बजे आ रहे हैं, 5:30 बजे आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 6 बजे आओ, हमको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसको किसको आइडिया अच्छा लगा? पंधारी जी? माइंड ब्लोइंग सर। यस यस, एवरीवन एग्री? बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। जबरदस्त जबरदस्त। मैं रिजल्ट चाहता हूँ। मैं जो है इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम मेहनत करें और फसल ना काट पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं बताता हूँ दोस्तों, अभी मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात। मैं सारा नोट करके लाया हूँ। यस प्रेम जी, थैंक यू वेरी मच। 1 घंटे का सेशन रहेगा 5 से 6 बजे तक। 6 बजे अलग लिंक मिलेगा आप सभी लोगों को, नेक्स्ट मतलब जो लोग आम जनता उसके लिए अलग लिंक मिलेगा। और इसके बाद पेमेंट करने के बाद जो है ना, लोग जाते हैं होटलों में, शादी में खाना खाते हैं, फ्री रहता है, तो उधर मतलब 1 आदमी की जगह 2 आदमी का खाना ले लेते हैं, बच्चे को भी 1 प्लेट पकड़ा देते हैं, वैल्यू नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज करना है। और एक बात और, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे यहाँ पे जितने भी ट्रेनर हैं, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी मेरे पास बहुत कुछ है, 6:18, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप कोई भी 1-to-1 कीजिए किसी से, कोई 1-to-1 कीजिए आप किसी से, तो आप एक फीस लेके करिए, फ्री में मत कीजिए प्लीज, इस बात को ध्यान रखिए। एक मिनिमम फीस 100 रुपया लीजिए, 99 रुपया लीजिए, 199 लीजिए, 399 लीजिए, लेकिन फीस लेके 1-to-1 कीजिए आप कोई भी ऐसे क्योंकि आप जितना ज्यादा अपने आप को चीप दिखाएंगे, अवेलेबल दिखाएंगे, उतना ज्यादा लोग उसको उसका क्या कहते हैं कि मिसयूज करेंगे। 1 घंटा आप मेहनत करते हैं किसी के साथ, अगर वैल्यू दे रहे हैं तो आप फीस लेकर करिए, थोड़ा सा प्रीमियम अपने आप को शो करिए वहां पे। हमेशा फोन पे अवेलेबल मत रहिए। फोन के लिए जैसे मेरे फोन पे जो लोग मुझे पेमेंट करते हैं या फिर मुझे बार बार फोन करते हैं, मैं उठाता नहीं फोन।
मेरे पास है सपोर्ट सिस्टम है मेरे पास, उनको मैंने दे रखा, उनके पास फोन आता है। तो आपको भी ऐसे ही सिस्टम, आपको मैंने सिस्टम दिया ना अपना, आप नेहा का नंबर दीजिए। आपके पास कोई, अगर आप मेरा नहीं देना चाहते हैं तो आपके पास कोई है जो आप अठन्नी चवन्नी वाला काम मत कीजिए प्लीज, ठीक है। तो अपने आप को एक थोड़ा सा औरा बना के रखिए, इस तरह से हमेशा अवेलेबल मत रहिए, आप हेल्प कीजिए। क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा ऐसे मीटिंग करेंगे, ऐसी बातें करेंगे, लोग आएंगे, हाल चाल पूछेंगे, बातें करेंगे, निकल लेंगे, बाद में शिकायत करेंगे लोगों से कि अरे तो मैं गलती से चला गया सिस्टम में, अरे ये तो मैं नहीं करना चाहता था, या फिर जो भी है, मतलब, या फिर मुझे जमा नहीं, जो भी है। अगर आप पैसा लेके आप करेंगे तो वहां पे लोग जो है ध्यान से सुनेंगे, इस बात को आपके सीरियसली सुनेंगे लोग। तो ये आप अपना धर्म बना लीजिए, अपना ग्रीडी नहीं बनना है, कोई बात नहीं, फिल्टर तो हो जाएगा, कम से कम ये पता चल जाएगा बंदा 99 दे सकता है तो 99,000 भी दे सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? पेइंग की कैपेबिलिटी थी, पेइंग की हैबिट होती है, ठीक है। तो आप इस बात को करिएगा, थोड़ा सेशन सीरियस हो रहा है लेकिन सीरियस है नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इस तरह से काम कीजिए। 90 डेज आप मान लीजिए 100 रुपीज आप देंगे तो क्या होगा पेनाल्टी में, आपको क्या करना है, 100 रुपीज देंगे, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सिंपल बात है। एक्स्ट्रा 100 रुपीज पेनाल्टी देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगाया मैंने फिर भी, ठीक है। और अगर आपकी आदत पड़ गई इस तरह से 100 रुपया देने की, तो हम 1000 रुपया कर देंगे पेनाल्टी, कोई दिक्कत नहीं, हम बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है, क्वालिटी पे मत चाहिए। अभी पंधारी जी देखिए क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, डेली वीडियो आ रही है, सतीश जी का डेली वीडियो आ रहा है, रोज वीडियो सतीश जी का आता है मेरे पास, आप समझिए। और वो वीडियो में फीडबैक देता हूँ। अभी सतीश जी का परफॉर्मेंस देखिए कितना जबरदस्त था, पूरा बॉडी लैंग्वेज सब कुछ यूज करके उन्होंने किया। तो आप भी डेली वीडियो बनाइए आप। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 घंटे में मैं क्या करूंगा बताता हूँ। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, उसी 1 घंटे में इम्प्लीमेंट करेंगे। वो इम्प्लीमेंटेशन सेशन होगा, पढ़ाई नहीं। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस यस 100%। आपको स्क्रिप्ट बना के दूंगा मैं, आपका स्क्रिप्ट बनवाऊंगा, उसी 1 घंटे में काम करेंगे बैठ के। समझ में आ रहा है? यस, ठीक है, ये होगा। और इसके बाद आपके रील्स का स्क्रिप्ट, जैसे मैंने डोरो जी को कल मैंने 3 रील्स का स्क्रिप्ट दिया था, डोरो जी सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल। यस, तो वो आपकी वीडियो आ जानी चाहिए थी। यस, ठीक है। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि सिस्टम को इवॉल्व करना, आपको इवॉल्व करना है, हर जगह कहीं न कहीं थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक इंटेंशन जो बोला अभी सतीश जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंटेंशन अच्छा है, नियत को समझिए, ठीक है। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, है कि नहीं है? तो इंटेंशन को समझिए। तो आप जो है अब वो चीज होगी, 1 घंटा बैठ के हम काम करेंगे, हमें और से अलग से 1 घंटा नहीं निकलना है, ठीक है। नॉलेज तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है, आप लोगों ने तो ज्ञान बताया मुझे, इतना सारा बता दिया, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, पता नहीं क्या क्या बता दिया आप लोगों ने। ज्ञान किसी काम का नहीं है, इम्प्लीमेंट करेंगे उधर 1 घंटा 5 से 6 चलेगा? यस, दौड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। मुझे 2 लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए। जो लोग 10,000 से ज्यादा भी दे चुके हैं, अगर इन शर्तों पे काम नहीं करना चाहते हैं तो बोलेंगे मैं पैसा वापस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जो पढ़ाया वो फ्री, लेकिन उधर सिर्फ वो, इसलिए मैं अलग से ग्रुप बना दिया हूँ। वो ग्रुप है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेट मी शो यू। और पंधारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो आइडिया दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ये ग्रुप देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, 5 AM करोड़पति कोच क्लब, ये है, ठीक है। इसमें अभी 2 पार्टिसिपेंट हैं, मेरा दोनों नंबर है, आप लोगों को मैं ऐड कर दूंगा। जो ऐड करना चाहता है वो बताए, और उनको ऐड करके हम सीरियस लोगों के साथ काम करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक बात और, लेट मी क्लोज दिस। हाँ, अब आप ये बोलेंगे कि जो लोग नए लोग हैं, जो लोग 500-600 रुपया महीना या 1500 रुपया देंगे, मतलब 3 महीने का, तो उनके लिए ये है कि वो सिस्टम समझेंगे, सीखेंगे। लॉन्च पैड में आना चाहेंगे तो उनको अपनी फीस देनी पड़ेगी, जो हमारी बात हुई है। लॉन्च पैड की फीस को भी और मैंने कल बहुत ही इजी कर दिया, और इजी कर दिया। एनीवन कैन लॉन्च देमसेल्फ, कोई भी लॉन्च कर सकता है,
ऐसा सिस्टम मैंने कल बना दिया है प्राइसिंग का। तो आई वांट टू बी इन 5M ग्रुप। वाह, जबरदस्त हरी जी, थैंक यू वेरी मच। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और भी कुछ चीजें हैं, 2-4 पॉइंट और है मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि आपकी रेस बनवाई जाएगी वहीं पे देन एंड देयर, स्क्रिप्ट तो कम से कम दे दी जाएगी। आपको सेशन खत्म होने के बाद रील बना के तुरंत जमा करना होगा। समझ में आ रहा है? यस प्रेम जी, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद आपका है आपके 4 प्रैक्टिस सेशन कम से कम करवाऊंगा मैं, ध्यान देना इस बात का। जो लोग नए हैं उनको तुरंत लॉन्च नहीं करूंगा। पंकज जी तैयार है, तौरू जी तैयार हो चुके थे, सतीश जी का ऑलरेडी हो चुका है। प्रैक्टिस सेशन इसलिए जरूरी, आज प्रैक्टिस सेशन की वजह से सतीश जी का सेशन इतना अच्छा हुआ है। प्रैक्टिस सेशन से रेणुका जी का देखिए कितना अच्छा चल रहा है, 2 सेशन हो चुका है। आप समझिए प्रैक्टिस सेशन से क्या होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या होता है मैं बताऊं, पीपल डू नॉट बाय योर प्रोडक्ट, दे बाय यू। ध्यान से सुनिएगा इस बात। यस रेणुका जी ने, थैंक यू रेणुका जी। मैं बताऊं, लोग जो क्या करते हैं आपको खरीदते हैं। आपको क्या लगता है कि तौरू जी का पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम आप लोगों ने खरीदा है? ये सच नहीं है, आप लोगों ने तौरू जी को खरीदा है। एम आई राइट? मैं बिक गया हूँ। और तौरू जी की पर्सनालिटी, उनके 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 बिहेवियर, उनके एटीट्यूड को खरीदा आपने दोस्तों। मेरा और जब आप attitude 4 भी बिक सेशन गया। प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे ना, तो आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड लोगों को पता चलेगा। 4 लाख का 4.5 लाख का प्रोडक्ट जिसने बेचा है ना, वो पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहा था उन लोगों पे। आप समझिए 6 महीने से मेहनत। मैं भी जिन लोगों को, जिनसे मैंने लाखों रुपए लिया है, उन पे मैं पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ। तब उन्होंने मुझे 4.5 लाख देने का प्रॉमिस किया है और दिया भी है लाखों रुपया। आप समझ पा रहे दोस्तों? हाई टिकट प्रोडक्ट में ना बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है ऑडियंस को, कस्टमर को। कम से कम 3-4 महीना लग जाता है। एम आई राइट? जब आप प्रैक्टिस सेशन देंगे, फ्री वैल्यू देंगे, तो वहां पे आपकी कुछ तो ऑडियंस बन जाएगी, कुछ तो आपके बारे में बहुत ही हम्बली, बहुत ही पोलाइटली। आपको आर्गुमेंट नहीं करना है किसी से। मैं कितनी बार बोला, आर्गुमेंट नहीं करना है किसी बात पे, सिर्फ बोलना यू आर राइट, इतना ही बोलना है। आज के बाद कभी भी किसी में कमी नहीं निकालना है, किसी चीज में कमी नहीं निकालना है। कमी निकालना है तो अपनी निकालना है। आपको हेडलाइट का जो है ना डायरेक्शन ऐसे बदलना पड़ेगा, ऐसे इधर घुमाना पड़ेगा हेडलाइट, ठीक है? तो ऐसा करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, 4 प्रैक्टिस सेशन के बाद एक आपका प्री लॉन्च वेबिनार करवाऊंगा मैं, प्री लॉन्च वेबिनार करवाऊंगा। और उसके बाद आपका जो है वीकली सेल्स वेबिनार आपका चलने लगेगा। और आप ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि वही 35 लोग आते हैं दोबारा क्यों खरीदेंगे। हम जो है फेसबुक एड से लेकर आएंगे, आपका अलग लैंडिंग पेज बनेगा, लेकिन इसी दौरान सारा काम करेंगे। वही जो आपका 20% मार्केटिंग पे जाएगा। जब आप 10,000 रुपए ऐड पे लगाएंगे तो क्यों जनता नहीं आएगी? खत्म बात। यस, थैंक यू सुब्रता जी। आएगी, पक्का आएगी। और आपका जो है इस तरह से इनकम, बिल्कुल सिस्टम को मैं इवॉल्व कर रहा हूँ और भी अच्छा, और भी बेटर। हालांकि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन और भी बेटर, और भी बेटर, और भी बेटर कर रहे हैं। जो लोग बोलते नहीं थे, कैमरे के सामने नहीं आते थे, तोते की तरह बोल रहे हैं आज। कितना बढ़िया बोल रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो क्या है, सिस्टम ही तो है। इस तरीके से, जिस तरीके से हम बोलने का मौका देते हैं सबको, और वो छोटा क्लब रहेगा, छोटा ग्रुप रहेगा, तो सबको बोलने का मौका मिलेगा, परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, ठीक है? और मैंने फीस बहुत ज्यादा नहीं रखी है, ऐसा नहीं कि 20,000 तो 50,000 तो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास 500-1600 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं आप, मतलब 600 मेहनत खर्च कर ही सकते हैं आप। 1500 मैं बोलूंगा, जिन लोगों ने 10,000 से कम दिया है वो लोग 3 महीने का इकट्ठा करें, 90 डेज का चैलेंज लें, बात, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 100 रुपीज पेनाल्टी का रूल है, जरूर है। एक बात और बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कंटेंट मेरे पास आ जाएगा पीपीटी का, तो आई विल टेक एटलीस्ट 1 वीक टू कंप्लीट दैट प्रेजेंटेशन। 1 वीक बाद ही आपका सेशन होगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर जो सेल्स वाला वेबिनार, जैसे तौरू जी का बात था, थोड़ा सा हमारा क्या कहते हैं कि एक दिन टालना पड़ा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और तौरू जी को भी तो काफी इमोशनली जो है इनको हर्ट हुआ था इनको, और बाद में काफी समझाने की बात समझ में आया। तो मैं नहीं चाहता कि आपका सेशन टालूं, मैं डेट नहीं डालूंगा आपके वेबिनार का। आपका पीपीटी जब आएगा प्लीज गिव मी 1 वीक, क्योंकि उसमें मैं बताया बहुत सारा डिजाइन का काम होता है। डिजाइनर डिजाइन बनाता है,
फोटोशॉप को जानता है, वो बिजनेस नहीं जानता है। आपके प्रेजेंटेशन में बिजनेस मैं डालता हूँ, सही कह रहा हूं मैं? वो तो जो बना के दे देगा, वो बना के दे देगा, मुझे मैं नहीं देखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फ्लो टूट जाएगा। मैंने पूछे तौरो जी के प्रेजेंटेशन में हम लोग 1-1, 2-2 घंटा बैठ के काम किए वहां पे, कई दिन काम किया, तब वो बना, तब उसमें अपसेल हुआ, तब जाके उसका लुक आया, तब जाके वो बिल्कुल फ्लॉलेस, बिल्कुल भी एरर, 0 एरर के साथ वो प्रेजेंटेशन हुआ। तो आप लोगों को जो है सीरियसली, मैं बिल्कुल सीरियस इस मामले में, कि मुझे 2 लोग चलेंगे, 4 लोग चलेंगे, 5 लोग चलेंगे, डन, खत्म उस ग्रुप में। और उस ग्रुप में बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया है, और जो लोग डेफिनेटली, जो लोग पहले मुझे कुछ दे चुके हैं, more than 10,000, उनको कुछ नहीं देना है। जो लोग उससे कम दिए, कभी भी कोई भी प्रोग्राम खरीदा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसीलिए मेरे पूरे लाइफ टाइम में जब से आप मेरे साथ जुड़े, कोई भी प्रोग्राम खरीदा, सारे अमाउंट को जोड़िए। अगर 10,000 से ज्यादा आता है तो आपको जोड़ दूंगा, नहीं तो जो है आपको पे करना पड़ेगा। चलेगा? यस यस, राइट सर, राइट सर, बिल्कुल। आपको जो है पेमेंट लिंक मैं अभी तुरंत, मैंने बनाया नहीं है, मैं बना देता हूँ, 1 मिनट लगता है मुझे पेमेंट लिंक बनाने में। और आप जो है प्लीज इस इनिशिएटिव को लीजिए। 90 डेज का मतलब हो गया मार्च तक, और 90 डेज का मतलब ये नहीं कि 90 डेज का मतलब कि 1 महीने में भी मैं आपको लॉन्च कर सकता हूँ। जैसे प्रेम जी को इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा मुझे, आप समझिए, या पंकज जी को अब टाइम नहीं देना पड़ेगा। अब तो मतलब डेट खिसक रही, मतलब ये चीज हो रहा है। मुझे पता है कहीं ना कहीं कोई थोड़ा चैलेंज आ रहा होगा, टाइम का कुछ होगा, तो हम बैठेंगे पंकज जी के साथ, रेनेसा मैम के साथ। मुझे काम ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, उनको ये नहीं कि 3 महीना लगेगा, जो नए लोग उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रेणुका जी को भी उतना टाइम नहीं लगेगा, ये चीज है। लेकिन 90 डेज तक कंसिस्टेंटली आपका वेबिनार होना चाहिए हर वीक में, ठीक है। मेरे पास जो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ग्राफी का मैंने पैकेज लिया है, उसके अंदर आपका मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे है, तो आप बोलेंगे कि मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। आपको ग्राफी दिख रहा है? यस यस यस, मैंने लॉगिन किया इधर, देखिए, यू कैन सी हियर। मैं अभी इसके डैशबोर्ड में गया हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूजर्स के अंदर इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर दिख रहा है यहाँ पे, जो सिलेक्शन बनाया मैंने, इंस्ट्रक्टर है ना? आई एबल टू सी? यस यस, यस सर। तो यहाँ पे मैं अनलिमिटेड इंस्ट्रक्टर जोड़ सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐड इंस्ट्रक्टर, अभी आज भानु प्रताप जी को जोड़ना है। आपका कोर्स बनेगा, आपका कोर्स बनेगा, देखिए इस तरीके से कोर्स आपका बनाऊंगा, और इस कोर्स में जो आपके वेबिनार होंगे यहाँ पे लिस्टेड होगा सारा, और एक कैटेगरी बना देंगे वेबिनार नाम का, जैसे मैंने बनाया है। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे होता है कोर्स बिल्डर में जाएंगे आप, यहाँ पे आपको मैं इसका यूजर नेम पासवर्ड दे दूंगा, और यहाँ पे कोर्स बिल्डर में यहाँ पे ऐड चैप्टर के अंदर ये देखिए लिखा है ना, लाइव क्लास, दिख रहा है आपको? Are you able to see this live class? यस यस, Yes, ठीक है। लाइव क्लास है, और लाइव टेस्ट, आप टेस्ट ले सकते हैं, क्विज कर बना सकते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर है। तो ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, ये सिस्टम आपको एज ए इंस्ट्रक्टर में, आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी जूम का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, सारा यहीं से मिल जाएगा। लाइव क्लास जूम पे चलती है। Are you getting what I'm saying? यस सर। ठीक है, आपको पेड कुछ नहीं करना है, सारा चीज यहाँ से मिल जाएगा, वेबिनार, जूम, सब कुछ जो है यहाँ पे 300 ऑडियंस के लिए फ्री है। इसके बाद होगा तो फिर हम इन्वेस्ट करेंगे पैसा, मतलब इस सिस्टम में फ्री है, मेरे लिए फ्री नहीं, मुझे तो पे करना पड़ा है, ठीक है। और जो मैंने बताया आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैंने बताया कि आपका मैं लैंडिंग पेज बनाऊंगा, तो उसका मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखो courses.tycoonशाला, जितने लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रहे हैं, ये देखो, ये आपका लैंडिंग पेज का मतलब होता है कि जैसे ये कोर्स है, इसका लैंडिंग पेज हो गया, ठीक है। ये देखो लैंडिंग पेज है, इसमें हालांकि अभी थोड़ा सा कम है, वो जो प्रोग्राम था, अच्छा यहाँ पे ये जो हमने बनाया था करोड़पति कॉन्फ्रेंस वाला, ऐसा लैंडिंग पेज बनाएंगे हम, ठीक है। और इसको बनाने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि मैं नेक्स्ट डे बना दूंगा, आप समझिए। आप जब एक प्रोग्राम कर लेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात,
जब आप एक प्रोग्राम कर लेंगे, जैसे तौरो जी का एक प्रोग्राम हो जाएगा इस महीने, तो उस महीने जो लोगों का टेस्टिमोनियल आएगा वो मैं टेस्टिमोनियल यहाँ पे डालूंगा, समझ रहे हो आप? ठीक है, उसके बाद मैं कुछ और क्रेडिबिलिटी डालूंगा, लोगों का फीडबैक, और इस तरह से ये लैंडिंग पेज बनाने में टाइम लगता है, 1-2 दिन में नहीं बन जाएगा ये। मतलब अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो, ऐसे घटिया बनाना चाहते हैं तो कोई बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपका भी लैंडिंग पेज बनेगा, एक सेशन आप करेंगे। अभी हम ऑर्गेनिकली लोगों को ला रहे हैं। रेनू मैम का जो था, आप उसी 1 घंटे के अंदर आप एक प्रॉमिस करेंगे कि आज मैं अपने सारे ग्रुप में शेयर करूंगा, सारे फेसबुक में कहाँ शेयर करूंगा, सारा रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट आप लिखा के अगले दिन दिखाएंगे आप। ये सारा मेहनत करना पड़ेगा। अब इसके बाद फाइनली जो है मैं चाहता हूं कि जो लोग इसके इन शर्तों के बाद भी आना चाहते हैं, आई एम इन लिख के चैट बॉक्स में लिखेंगे आई एम इन, मैं काउंट करूंगा कितने लोग ग्रुप में आना चाहते हैं। आई एम इन, यस, मैं काउंट करना चाहूंगा। यहाँ पे 16 लोग हैं। यस, 1 2 3 4, यस, 5 6 7 8 9 10 11, यस, 11 पीपल आर देयर जो अभी आई एम इन लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, 11 भी काफी है। और डेली का एक्शन लेना पड़ेगा, वहीं बैठ के करेंगे, देन देयर। ठीक है, सारी चीजें करेंगे वहीं पे, और फिर देखिए कितना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अभी और कुछ किसी को कहना है? 14 12 नहीं, मैंने 2 बार लिख दिया। आपने 2 बार लिख दिया, चीटिंग कर रहे हैं आप, चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पंकज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे मुझे मेरा दिल कर रहा है, सब बोलना चाहते हैं। अनम्यूट करिए पंकज जी प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। या गुड मॉर्निंग। जो सबने आज सिस्टम इवॉल्व किया है, मैं ये मानता हूँ कि आज जो सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ है हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से और डिफरेंट लोगों से, जो जिसे कहते हैं कि आइडियाज से, जो उन्होंने उनकी फीलिंग रही है टाइप, और वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज को लेकर के उन्होंने अपने अपने आइडियाज रखे हैं। तो उन आइडियाज को जो है समराइज करके संभव एक तरीके जो सिस्टम इवॉल्व किया है, मेरे को लगता है काफी आसान है, और उस सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे को जो है 1 साल के अंदर करोड़पति बनने से कोई चीज रोक नहीं सकती है। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो आपको मैं इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि आज का लगा ना मेरे को, वो ये लगा कि चीजें जो है वो इवॉल्व हुई है, वो ऐसा नहीं है कि रखी गई है कि आपको ऐसे करना है। आप लोग मेरे साथ एग्री करते होंगे मेरे से? यस, आप बोल सकते हैं अगर एग्री करते हैं तो। यस एग्री करते हैं सर, लेकिन एक और चीज है कि आप अपने ना माइक को या विदाउट माइक या माइक से, क्योंकि क्योंकि आपकी बातें हमें अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ सर, मैं भी सहमत हूँ इस बात को लेके। ठीक है, मैं इस तरह कुछ पंकज जी आपकी आवाज जो है जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। आपको अगर जनता के पास पहुंचना है तो अपनी आवाज में बुलंदी लाइए। कोई नहीं, मैं आज पंकज जी से बात करता हूँ, सोल्यूशन उसका देता हूँ। तो ठीक है, मैं जिन लोगों ने लिखा आई एम इन, आप सभी लोगों को मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और ऐसा करता हूं कि मैं चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक डालता हूं, आप लोग ज्वाइन कर दीजिए। और जो लोग जो है फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, उनको मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा। सिंपल। क्या है इस ग्रुप का नाम? ग्रुप का नाम मैं बताता हूं, मैं आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूँ। सिंगापुर ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ ना। जी, हाँ बिल्कुल, ये लिंक है और ये ओपन ग्रुप रहेगा। इसमें मतलब सभी को बोलने का मौका रहेगा और कोई फालतू बातें नहीं करनी है इसके अंदर। ओपन ग्रुप है तो सभी लोग बोल सकते हैं, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि शेयर करना मना है, जो भी है। ठीक है,
इसी ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और मैं पेमेंट लिंक वगैरह इसमें डाल दूंगा। जो लोग, मैंने बार बार बोला, जो लोग पहले पैसा दे चुके उनको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो लोग जो है, ऐसा नहीं कि कमाने के पर्पज से ग्रुप बनाया है, मैंने ऐसा कर रहा हूँ, मैं आप कमाइए उसके लिए बनाया मैंने, ये पर्पज है हमारा, ठीक है। तो काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, यस। और इसमें कोई भी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है, इसमें काम करने की जरूरत है। आपका कर्म भी जो होगा, आपका जो रिजल्ट होगा, आप जो एक्शन लेंगे वही मेरे लिए थैंक यू हो जाएगा। अलग से कुछ थैंक यू वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज है, ठीक है। इसी ग्रुप में मैं थोड़ी देर में पेमेंट लिंक दे दूंगा, जल्दीबाजी नहीं करना चाहता मैं, तो जो लोगों ने बताया वो कर देंगे। और इस शुरुआत करते हैं, हालांकि 1 तारीख से मैं चाहता हूँ 2 तारीख से हो, लेकिन अभी से शुरुआत करते हैं इसको। कल जो लोग ग्रुप में नहीं रहेंगे उनको 6 बजे से दूसरा लिंक मिलेगा और बाकी लोगों को 5 बजे से लिंक मिलेगा। बताइए प्रेम जी। सर मैं अंत में यही बोलना चाहूंगा सर कि आपने जो भी रूल्स बनाए हैं और जो भी नियम बनाए हैं सर, निश्चित तौर पे हम सभी लोगों की उसमें भलाई है और हम सभी लोगों को समर्पित हो जाना चाहिए। और मैं तो सर एकदम 100% दिल से समर्पित हूँ और मैं पूरी अपनी ताकत और पूरी ताकत को मैं झोंक दूंगा। आपके साथ जुड़ा हूं मैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। और अंत में सर आपके लिए सर मैं यही चीज बोलना चाहूँ, मैं सरप्राइज्ड हो गया आपकी राइटिंग स्किल्स को देख के सर। मतलब एक एक बात आपने जो नोट की है ना, मैं देख के दंग रह गया सर। उसके लिए दिल से मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है उसके लिए। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूं कि मैं कहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ और कहाँ पे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो बहुत ही जबरदस्त रहा सर। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ सर, दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू। आपकी राइटिंग मतलब हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जा रहे हैं, इतना स्पीड जो है ना आम आदमी नहीं लिख सकता सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का प्यार ही हमें हिम्मत देता है, जो आप प्यार देते हैं इस तरह से, बहुत अच्छा लगता है। ये एक्नॉलेज करना, मैं बताऊं, तारीफ में बहुत ताकत होती है। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसकी एनर्जी को 10 गुना बढ़ाते हैं और अपनी एनर्जी को 100 गुना बढ़ाते हैं। तारीफ करते रहिए। हेलो सर। बोलिए सर मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है, इसलिए मैं ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहा हूँ अभी। मेरा जो ऐड कर दे तो अच्छा होगा। हाँ मैं कर दूंगा आपको, कोई बात नहीं, ठीक। आपकी सजेशन नेटवर्क इशू आ रहा है, इसलिए ऐड नहीं हो पा रहा हूँ। कर दूंगा, कोई बात नहीं, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए ना लिंक। नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों डालूंगा, मैं यहाँ पे जिससे बात किया उसको डाला ना मैंने यहाँ पे। अच्छा। ये मुझे ऐसा नहीं कि पैसा कमाना चाहता हूँ मैं कहीं भी डाल दूंगा लिंक, ऐसा कुछ पर्पज नहीं मेरा है। मैं सीरियसली मतलब चाहता हूँ कि आप लोग ग्रो करें, फिलहाल इसका पर्पज यही है, इसीलिए मैं चुनिंदा लोगों को लेना चाहता हूँ। और डेफिनेटली मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर जो लापरवाही करेगा मैं निकाल दूंगा बाहर, जो पैसा दिया होगा सब वापस कर दूंगा। इस काम में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो ये काम मैं कर लेता हूँ बहुत अच्छे से। मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, क्योंकि मैं अभी मोबाइल में अभी लॉगिन हुआ हूँ, तो मुझे ये लिंक नहीं आ रहा, नहीं आया। आपने आप ज्वाइन नहीं कर पाए ऐसा बोला आपने, है ना? यस, मैं दोबारा डाल लेता हूँ, देख लीजिए आ गया। हाँ बिल्कुल, आप वहां से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये लो जी, मैं हो गया। यस प्लीज, अभी सेशन को एंड करेंगे दोस्तों। आई थिंक किसी को कुछ कहना नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है इंटेंसली सुनते हैं। जो 1 घंटे का सेशन होगा बाकी लोगों के लिए, उसमें कुछ मेडिटेशन भी रहेगा, आप लोगों के लिए भी है। मैं हालांकि मैं आपको दिखाया नहीं, मैं थोड़ा सा चीजें बच गई हैं, बता देता हूँ यहाँ पे और क्या क्या होगा। और 1 मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है, आपको लाइव एक्टिविटीज कराएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जबरदस्त ताकत होती है। हम वहीं बैठ के 5 मिनट 10 मिनट लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी काम करेंगे और कुछ अफर्मेशन करेंगे, कुछ वहां पे विजुअलाइजेशन करेंगे। मतलब एक ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है। और आपका गोल्स हम सेट कर देंगे, इस महीने का टारगेट क्या है, अगले महीने का टारगेट क्या है,
और आपका जो है सारे लोगों के पास एक रिक्वेस्ट मेरा है, सारे लोगों के पास जो है मैं लिंक भेज दूंगा जो 5 सब्जेक्ट डायरी है इस 90 डेज के लिए, मतलब इस ट्रेनिंग के पर्पज के लिए, सिर्फ इसी ट्रेनर के पर्पज के लिए 5 सब्जेक्ट डायरी एक आपके पास होनी चाहिए, जहाँ पे बहुत सारा नोट करवाऊंगा मैं, जो लिखने की ताकत होगी वो आपको वहां पे पता चलेगी कि आप जब लिखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज हम वहाँ पे करने वाले हैं इस तरह का। मैं चाहता हूँ रिजल्ट मिले आप। और इतना ही नहीं, जो ट्रेनर्स रहेंगे उनको नाइट का, रात में सोने के पहले कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो आप खुद से कर लिया करेंगे। और कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो मैं करता हूँ, अपने आप में करता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। 10 मिनट 15 मिनट लगता है, डेली आपको करनी है। उसका रिपोर्ट भी जमा करना, मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग लिखा मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा चीज किया जाएगा। और मैं चाहता हूँ सीरियसली आप लोग काम करिए, लाइफ में ग्रो करिए, आगे बढ़िए। और कुछ हो तो बताइए, अदरवाइज मैं सेशन बंद करूंगा, मुझे अभी कहीं मूव करना है। यस, एनीथिंग? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत थैंक यू अच्छे सर, हैं, थैंक बहुत यू, प्यारे हैं, थैंक यू। और लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, बहुत ग्रो करेंगे। आपका अल्लाह खुदा भगवान गुरु भाई गुरु जीसस परमात्मा आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशी लेकर आए, खूब तरक्की करें, नाम दौलत शोहरत इज्जत सब कुछ कमाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। तो सर थैंक यू।